नमस्ते भाई, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश में वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा होने वाली है दिसंबर के अंतिम में। इसमें कौन कौन फार्म भर सकता है? क्या आपने ग्रेजुएशन में बीएससी कर लिया है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने एमए कर लिया है, तो क्या आप इसका फार्म भर पाएंगे? कोई भी वीडियो रहती है तो वीडियो के नीचे लोग यही कमेंट करते हैं कि सर हमने बीएससी कर लिया है, यूजी में यानी ग्रेजुएशन में हमने बीएससी किया लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में अब एमए कर लिया, क्या हम फार्म भर पाएंगे? इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आप चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रजात अकेडमी एमपी में आपको एकदम सही खबर बताई जाएगी, न कि अपना कोर्स बेचने के लिए कुछ भी अफवाह उड़ा दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को कि मध्य प्रदेश वर्ग 1 में जो चयन परीक्षा होने वाली है उसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। इसका नोटिफिकेशन आपका सितंबर के अंतिम या अक्टूबर की स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। उम्मीद यही कि सितंबर की अंतिम अक्टूबर की स्टार्टिंग में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, लेकिन जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार का रवैया है तो हो सकता है कि इसकी नोटिफिकेशन की डेट और आगे बढ़ जाए और उसका नोटिफिकेशन 1 या 1.5 महीने लेट भी हो सकता है। संभावना यही है कि लेट होने की संभावना है, लेकिन व्यापम ने जो कैलेंडर दिया था उसमें सितंबर की अंतिम या अक्टूबर की स्टार्टिंग में आपके नोटिफिकेशन के बारे में बात की थी, लेकिन अभी तक व्यापम ने अपने कैलेंडर के अनुसार से कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं कराई है। तो उम्मीद यही है कि आपका ये नोटिफिकेशन 1 से 1.5 महीने लेट ही जारी होगा, लेकिन जारी जरूर होगा। इस साल के अंतिम तक आपका इसका नोटिफिकेशन जरूर जारी हो जाएगा। अक्टूबर के लास्ट तक, जहां तक मुझे उम्मीद है, अक्टूबर के लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन सितंबर में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि हो सकता है सितंबर में व्यापक नोटिफिकेशन न दे, लेकिन अक्टूबर के लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन जरूर व्यापक मध्य प्रदेश की जो वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा होने वाली है उसका नोटिफिकेशन जरूर आपको दे देगा। जब आपका नोटिफिकेशन लेट आएगा तो आपका एग्ज़ाम भी लेट होगा। अभी व्यापम के अनुसार आपका एग्ज़ाम दिसंबर के अंतिम और जनवरी के अंतिम स्टार्टिंग में बोला गया है, लेकिन जब आपका नोटिफिकेशन लेट आएगा तो आपका एग्ज़ाम भी लेट होगा। तो एग्ज़ाम अगर बढ़ेगा तो जनवरी के अंतिम तक बढ़ने की संभावना है, लेकिन आप लोग तैयारी अपनी दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में ही ऐसी तैयारी कीजिए कि दिसंबर में, अब मान लीजिए कि आपका पेपर दिसंबर में ही होने वाला है, उसके बाद तैयारी आपकी हो जाएगी। तो व्यापम अगर 1 महीने बाद भी आपकी पेपर लेता हो तो आपका पेपर निकल जाएगा। तो उम्मीद यही है कि आपका एग्जाम दिसंबर के अंतिम में, जनवरी की स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा, लेकिन व्यापम के कैलेंडर में देरी है तो आपका हो सकता है एग्जाम जनवरी के अंतिम तक आपका एग्जाम देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपने जिसके लिए इस वीडियो को क्लिक किया है, क्या एमए बाद अगर हमने ग्रेजुएशन में अगर हमने ग्रेजुएशन में बीएससी कर लिया है और पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए कर लिया तो क्या हम इसका फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे? बहुत से लोग यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं, नई शिक्षा नीति के तहत एक पेपर की कटिंग को ले आते हैं और अपना कोर्स बेचने के बहाने उस खबर को 2 मिनट बताएंगे, लेकिन अपना कोर्स बेचेंगे 10 मिनट। ऐसा कोई इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। अगर आपने यूजी में यानी अंडर ग्रेजुएशन में अगर आपने बीएससी कर लिया है और आपने पीजी में एमए कर लिया तो क्या आप फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं? हाँ, आप जरूर फॉर्म भर पाएंगे एमए से, लेकिन आप उसी सब्जेक्ट से फॉर्म भर पाएंगे जो आपने एमए में डिग्री ली होगी। जैसे बहुत से भाई ने एमए में पॉलिटिकल साइंस से अगर डिग्री ली है तो आप पॉलिटिकल साइंस में ही वर्ग 1 की चयन परीक्षा से अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर बीएससी आपने मैथ्स से किया है और आपने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया है तो आप वर्ग 1 की चयन परीक्षा में एमए से ही अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपका बीएड भी होना जरूरी, तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। वर्ग 1 की चयन परीक्षा में आपका ग्रेजुएशन की डिग्री से कोई महत्व नहीं है, आपका महत्व है तो एमए की डिग्री से, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने कौन सी डिग्री ली है उसी के तहत आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। आपने बीएससी या अंडर ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो, यानी यूजी में आपने कुछ भी किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क यही पड़ता है कि आपने पीजी कौन से सब्जेक्ट से किया है। अगर आपका बीएड है और आपके पास पीजी है तो आप तभी वर्ग 1 की चयन परीक्षा की पात्रता परीक्षा में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद जब आपका मेन पेपर होगा तो आप जो पीजी जिस सब्जेक्ट से आपने चयन परीक्षा में अप्लाई किया है तो उसी सब्जेक्ट से आप मेन पेपर में भी अप्लाई कर पाएंगे अगर आप पात्रता परीक्षा पास कर लेते हैं। जनरल वालों के लिए 90 अंक चाहिए, वहीं ईडब्ल्यूएस ओबीसी SC ST के लिए 75 अंक हैं। आप यही तैयारी कीजिए कि आप जनरल वालों का कट ऑफ पार करें, 90 से ऊपर, कम से कम 150 में 90 के ऊपर आप लाने की प्रयास करें, जिससे आपका कोई कैटेगरी में मुसीबत न सामना न करना पड़े। क्योंकि व्यापम नॉर्मलाइजेशन भी करता है तो बहुत से लोग पिछले बार 75 नंबर के चक्कर में कम से कम 80 नंबर करके आए थे, उनका नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो गया और 75 से भी बाहर हो गए। इसलिए आप लोग प्रयास यही करिए कि 90 के ऊपर आप लोग
करने का प्रयास करें, जिससे आपका नाम लाइजेशन में अगर नंबर कम भी होते हैं तो 75 से नीचे न जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको सही जानकारी मिल गई होगी। अगर आपने पीजी जिस सब्जेक्ट से किया है वह उसी सब्जेक्ट से आप लोग वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा में अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपका बीएड होना भी जरूरी है। ग्रेजुएशन के विषय से आपका कोई महत्व नहीं है। ग्रेजुएशन आपने चाहे बीएससी किया हो, कुछ भी किया हो, एमएससी बीएससी किया हो, और अन्य सब्जेक्ट जैसे होते हैं बीए किया हो, बीए से भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका मतलब वही है कि आप पीजी कौन से सब्जेक्ट से करते हैं, यानी एमए आपने किया है, या अगर आपने एमएससी किया है तो अगर आपने एमएससी मैथ्स से किया है तो मैथ्स से ही अप्लाई कर पाएंगे। एमएससी बहुत से लोग केमिस्ट्री से भी करते हैं, तो अगर आपने अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री से किया है तो आप लोग केमिस्ट्री से ही वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा में अप्लाई कर पाएंगे। बहुत से लोग अधिकतर एमए ही किए हुए हैं, उसमें हिंदी सबसे ज़्यादा है, फिर अंग्रेजी है, फिर पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी। इन 4 से 5 सब्जेक्टों को मिला के सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग पीजी किस सब्जेक्ट से किए हुए हैं। बीएड आपने कब आपका कंप्लीट हुआ है। जो नई शिक्षा नीति आई वो 2021 के बाद लागू होगी, यानी इस साल से जो एडमिशन होंगे उसके तहत ही आपको देखने को मिलेगा। जिनका पहले नई शिक्षा नीति के पहले ही पीजी कंप्लीट हो गए उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नए नियम जब लागू होते हैं तो नई तिथि से लागू होते हैं, नई डिग्री से लागू। आपको जो पुराने डिग्री हो गए उनको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। आपने जिस तहत इस वीडियो को क्लिक किया आपको समझ में आ गया होगा कि पीजी के सब्जेक्ट, आपने जिस सब्जेक्ट से पीजी किया उसी सब्जेक्ट के तहत आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, परिजात अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल बचते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उस सवाल के भी हम एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको सही जानकारी मिल जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।